चैनल के सभी दर्शकों को राम राम नमस्कार। किसान भाइयों, सरसों की आप जो फसल देख पा रहे हैं, जैसा कि हमने अपने चैनल पे वीडियो डाली हुई है, ये सरसों की वैरायटी है पायनियर 45S46, जिसकी बिजाई हमने 5 नवंबर 2023 को जो है धान की फसल काट करके उसके बाद में पायनियर की फसल हमने जो है सरसों की ये वैरायटी लगाई थी। किसान भाइयों, 5 नवंबर से आज 10 फरवरी 2024 का दिन है। किसान भाइयों, आप देख सकते हैं ये सरसों पायनियर 45S46 की ये वैरायटी है। 10 फरवरी 2024 जो लगभग 90 दिन की ये सरसों की फसल पायनियर की अब हो चुकी है। किसान भाइयों, आप देख सकते हैं ये फ़िलहाल फ्लावरिंग स्टेज से थोड़ी सी आगे की तरफ जो है फलियों की स्टेज में अभी चल रही है। अभी जो है फूलों से आगे फलियों की तरफ ये फसल चल रही है। किसान भाइयों, हमने आधा एकड़ में इस सरसों की वैरायटी पायनियर 45S46 की, जो कि किसानों की पसंदीदा वैरायटी है, इसको लगाया था। किसान भाइयों, इस खेत में अब भी आप नमी है, आप देख सकते हैं। धान की फसल के बाद हमने ये सरसों की वैरायटी जो है लगाई थी। किसान भाइयों, इस फसल में हमने बिजाई के समय सिंगल सुपर फास्फेट एसएसपी के साथ जो है सल्फ़र जो 90% दानेदार फॉर्म में आता है, उसका हमने चयन किया था। किसान भाइयों, आप देख सकते हैं इसकी पायनियर 4546 की एक वैरायटी की एक बात इस खेत में मुझे ये नज़र आई कि इसकी हाइट बहुत ज़्यादा नहीं है। हाइट जो है होना फसल में बहुत सरसों की में ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, बल्कि इसका फुटाव होना बहुत ज़रूरी है। किसान भाइयों, सरसों की फसल में इसमें हमने जो है 2 पानी जो है लगाने का कार्य किया था। किसान भाइयों, बिजाई जो है 5 नवंबर को करी गई थी। उसके बाद हमने इसमें सरसों में जो है एक पानी जो पहला पानी लगा था, उसके साथ हमने आधा बैग यूरिया का जो दानेदार फॉर्म में है उसका हमने छिड़काव किया था। उसके बाद जो है NPK 19-19-19 का स्प्रे हमने इसमें किया था। 5 नवंबर के बाद 1 महीने के बाद हमने जब इसमें पानी लगाया था, तो उसके बाद हमने दानेदार फॉर्म यूरिया डाल करके उसके बाद हमने NPK 19-19-19 का स्प्रे हमने किया था, जो कि पाउडर फॉर्म में आता है, 200 लीटर पानी में मिला करके जो हमने किया है। किसान भाइयों, जैसा कि आप देख सकते हैं फ्लावर स्टेज से आगे जो है इस पायनियर की फसल में फलियां बनने का कार्य शुरू हो चुका है। तो अभी हमने जो है 2 दिन पहले ही NPK 0-32-34 के साथ बोरोन जो 20% जो 20% में आता है, उन दोनों का मिक्सर करके 200 लीटर पानी में हमने इसका एक और स्प्रे करवाया है। किसान भाइयों, तो सरसों की वैरायटी हो या फिर गेहूं की कोई भी फसल हो, तो जब फूलों से आगे जो फलियों का बनने का कार्य शुरू होता है या फिर स्टेज आती है, उसके समय हमें जो है नाइट्रोजन से ज़्यादा पोटास की ज़रूरत पड़ती है, और वो हमें स्प्रे के रूप में 0-32-34 NPK के साथ बोरोन, जो बोरोन का काम है मेन जो है और ज़्यादा फूलों को लेके आना, जो है पॉलिनेशन की कार्य को जो है तेज़ करने का जो काम है वो बोरोन का है। किसान भाइयों, तो हमने इसमें NPK 19-19-19 और अभी बिल्कुल 2-3 दिन पहले ही 0-32-34 का 20% फॉर्म वाले पाउडर में बोरोन मिला करके स्प्रे किया है। तो किसान भाइयों, बुआई से लेकर फ्लावर स्टेज, और फिर फ्लावर स्टेज से जब पूरी बालियाँ जो है इसमें फलियाँ आ जाएंगी, तो हम एक वीडियो और लेके आएंगे। उसके साथ ही किसान भाइयों, जब इसकी कटाई होगी तो कितना जो है वज़न इसमें बैठता है, तो हम वो वीडियो भी आपके सामने लेकर के आएंगे। अब हम दिखाते हैं हमने कौन सी जो है NPK का प्रयोग किया है। तो किसान भाइयों, जो है एरीज कंपनी का जो है NPK 0-32-34 जो है मोनो पोटासियम फॉस्फेट फर्टिलाइज़र जो है, ये इसका वेट 1 किलो है। इसका जो हमने स्प्रे आप किसी भी फसल में आप कर सकते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं लगभग ये इसका। किसान भाइयों, आप देख सकते हैं इसके अंदर जो है फास्फोरस जो है 52% है और पोटासियम जो है 34% है। और जैसे कि आप देख सकते हैं 0-32-34 ये NPK का जो एक फॉर्म है, जो कि 1 किलो के रूप में ये पाउडर आता है। किसी भी फसल में इसका आप फोलियर के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। 100% वाटर सोल्यूबल है। इसके साथ ही हमने एरीज कंपनी का बोरोन जो है 20% बोरोन जो है पूरी तरह से वाटर सोल्यूबल है। आप इन दोनों का मिक्स करके हमने इस अपनी सरसों की वैरायटी में जो हमने स्प्रे किया है, 200 लीटर पानी के अंदर जो हमने इसमें स्प्रे किया हुआ है। किसान भाइयों,
आप देख सकते हैं बोरोन का प्रयोग आप किसी भी या तो सब्जी वर्गीय या फिर धान की या किसी भी जैसे कि कपास की किसी भी अन्य फसल में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों, इसकी आप जो है 250 ग्राम 1 किलो के साथ में मिक्सअप करके जो है आप अपनी जब फ्लावर स्टेज पे होती है कोई भी फसल तो इसका प्रयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों, इस सरसों का क्या रिजल्ट रहेगा इसी को जानने के लिए अगली वीडियो के लिए हमारा इंतज़ार करते रहिए। धन्यवाद। राम राम।